खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां पर साय सरकार ने प्रदेश की जीवनदायिनी नदियों को बचाने और उन्हें पुनर्जीवित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जल संसाधन विभाग की ओर से स्रोत महोत्सव राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसकी ई लॉन्चिंग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। सरकार ने नमामि गंगे की तर्ज पर छत्तीसगढ़ की 11 नदियों के संरक्षण की योजना बनाई है। इसके लिए नेशनल वाटर एकेडमी पुणे और अंतरिक्ष कॉरपोरेशन बेंगलोर के साथ 2 महत्वपूर्ण एमओयू किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नदियां छत्तीसगढ़ की जीवन धाराएं हैं और इन्हीं के कारण प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। अब सरकार नदियों के जल स्रोत और जल ग्रहण क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करेगी। सरकार का फोकस केवल पानी बचाने तक सीमित नहीं है। तकनीक और संस्थागत सहयोग के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि नदी की समस्या क्या है, उसका समाधान क्या होगा और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी। जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश कुमार के अनुसार अभियान से नदियों के जल स्रोतों की सटीक जानकारी मिलेगी और जिम्मेदार विभागों की जवाबदेही भी स्पष्ट हो पाएगी। मुख्यमंत्री ने नदी किनारे बसे गांवों में ग्रामीण समितियां बनाने और जन भागीदारी के साथ जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। कार्यशाला में नीर नारी और निधि पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। यानी कि साय सरकार ने नदी संरक्षण को केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि जन भागीदारी से जुड़े व्यापक अभियान के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे प्रदेश की राजधानी में एक दिन का ये स्रोत महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन का उद्देश्य है, हमारा ये जो प्रदेश है धान का कटोरा कहलाता है और ये विशेषकर हमारे प्रदेश में जो अनेकों नदियां हैं उसके कारण ये संभव हो पाया है। हम लोग अच्छे से अनाज पैदा कर पाते हैं। आगे और कैसे हमारी नदियों को संरक्षित करें, उसका संवर्धन करें, साफ सुथरा रखें, इसके लिए एक दिन का ये स्रोत महोत्सव का आयोजन हुआ है। और इसमें बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जो IIT कानपुर के जो जल विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर विनोद तारे जी, वो वहाँ पर आए हैं और उनका उद्बोधन हुआ है। आगे और उनका मार्गदर्शन मिलेगा। और हमारे नमामि गंगे के प्रतिनिधि भी आए हैं और हम लोगों ने प्रदेश और जिला स्तर पर समिति का गठन भी किया है और इसको एक जल संवर्धन संरक्षण को एक जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। तभी हम लोग अपने प्रदेश में नदियों का कायाकल्प कर पाएंगे। तो इसके लिए ये एक दिन का स्रोत महोत्सव बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आज दिन भर विभिन्न सत्रों में ये कार्यशाला चलेगा, जिसमें बहुत से हमारे जो विशेषज्ञ हैं जल संरक्षण संवर्धन के क्षेत्र में, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। बिल्कुल सही बोले। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, माननीय मुख्य सचिव और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे छत्तीसगढ़ में जितनी भी नदियां का उद्गम होता है उनके स्रोत को संरक्षित करने के बारे में बहुत सारा विचार मंथन हो रहा था। पिछले 6 महीने में जिला स्तरीय समितियों का भी गठन हुआ था, लेकिन ये कमी महसूस की जा रही थी कि किस तरह से इस कार्य को करना है और कब तक करना है, किस कार्य योजना के अंतर्गत करना है, उसके संबंध में सब अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। उसी को एक सही दिशा देने के लिए आज भारत सरकार के नमामि गंगे की टीम, जो प्रोफेसर तारे के अंतर्गत ये कार्यक्रम और संगोष्ठी आयोजित की गई है। और आज शाम तक उम्मीद करेंगे कि 9 नदियों के लिए क्या करना है, कब तक करना है और किसके द्वारा करना है, उसका समय सीमा हम निर्धारित कर पाएंगे। और उसके बाद उम्मीद है अगले 1 हफ्ते के अंदर डिपार्टमेंट से इसके संबंध में निर्देश भी निकलेंगी। प्रमुख उद्देश्य यही रहेगा कि जो भी हमारे नदियों का सिर्फ जलग्रहण क्षेत्र और उद्गम क्षेत्र सबको संरक्षित करे, उनमें टूरिज़्म पोटेंशियल उसका ग्रोथ करे, जिला स्तर पे उस पर महोत्सव हो, लोगों को सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूप से इन स्रोतों और नदियों से जोड़े, जिससे हम अपने नदियों को संरक्षित कर अपने भविष्य के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए बचा सकें। बिल्कुल बिना जन सहयोग के ये संभव है नहीं। और आपको ज्ञात होगा कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जल संचय जन भागीदारी। उसमें शब्द ही आता है जन भागीदारी कि जो भी जल संरक्षण का काम हो उसमें जन भागीदारी का सहयोग रहे।
और आपको बता के हर्ष हो रहा हो कि इस कार्यक्रम में सभी जिलों के सहयोग से पिछले साल पूरे राज्य देश में हम लोग दूसरे पायदान में थे। माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा भी इसमें हमको पुरस्कृत किया गया और इस वर्ष भी हम इसी पायदान पे ही हैं। और अभी जो जन भागीदारी कर रहे हैं हम, वो सिर्फ ना जन समुदाय से बल्कि प्राइवेट सेक्टर में CSR से, बड़े उद्योगों के DMF से, अन्य योजनाओं से भी हम इसको सहयोग लेकर के इस काम को कराने कर रहे हैं। 2 MOU आज जो महत्वपूर्ण हुई, एक तो नेशनल वाटर एकेडमी पुणे है जो भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो जल से संबंधित चीज़ों पे वैज्ञानिक पद्धति से ट्रेनिंग देती है। तो हमारा जल संसाधन विभाग और नेशनल वाटर एकेडमी पुणे के द्वारा एक MOU हुआ है। उनके लोग पुणे में और यहाँ पे वर्चुअली या ऑन साइट आकर के हमारे अधिकारियों को विभिन्न चीज़ों पे, चाहे इंजीनियरिंग साइड हो, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड हो, डैम रिलेटेड साइड हो, उसमें ट्रेनिंग करेंगे जिससे हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। खासतौर पे AI आने के बाद AI का उपयोग कैसे करें हम अपने कार्यक्रमों में, उसको भी हमको बताएंगे। दूसरा MOU हमारा अंतरिक्ष कॉरपोरेशन से हुआ है जो इसरो की एक व्यापारिक विंग है